अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लेना। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी जरूर से दबा लेना। तो जैसा कि आप यहां पर जो है खुद से चेक कर सकते हैं, आपकी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो नीट की होने वाली है उसके लिए आपके पास ऑफिशियल नोटिस जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर आ चुकी है। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, कंडक्ट ऑफ सेकंड राउंड ऑफ फॉर द लेफ्ट ओवर सीट्स ऑफ द फर्स्ट राउंड, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन प्रेफरेंसेज फॉर द एडमिशन नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज इन वेरियस गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आपके पास यहाँ पर ऑनलाइन प्रेफरेंसेस जो आपको फिल करनी है उसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके पास आ चुकी है। मैं ये नोटिफिकेशन आपको डिटेल में यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, परजेंट टू द नोटिफिकेशन बोर्ड हैज रिसीव्ड शॉर्टफॉल। बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर सीट जो है वो बची हुई है। तो उस वजह से यहाँ पर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है अब होने वाला है। तो आप यहाँ पर सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन, पहली बात सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग यहाँ पर जो है ऑनलाइन आपके पास होने वाली है। आप ऑनलाइन अपग्रेडेशन अलॉटमेंट यहाँ पर काउंसलिंग की कर सकते हैं। तो 11 सितंबर 2 बजे से लेकर 14 सितंबर मिडनाइट तक आपके पास यहाँ पर टाइम है। आप ऑनलाइन प्रेफरेंसेस अपने पास यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस नोटिफिकेशन में दी हुई है कि सेकंड राउंड जो हमारे पास होने वाला है ऑनलाइन काउंसलिंग का, चॉइस फिलिंग का, उसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहला जो है, कैंडिडेट्स जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट यहाँ पर नहीं मिली है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड एंड हैव जॉइंड द कॉलेज, वो कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली है बट अब वो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एलिजिबल है फॉर सेकंड राउंड। थर्ड, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड बट कुड नॉट ज्वाइन ड्यू टू एनी रीजन, जैसे डेफिशिएंट इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स, नॉन सबमिशन ऑफ फी, नॉन रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन। ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट मिली थी फर्स्ट राउंड के दौरान बट वो ज्वाइन नहीं कर पाए, चाहे कोई भी रीजन हो, लाइक डेफिशिएंट इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स, नॉन सबमिशन ऑफ फी, या वो रिपोर्ट ही नहीं किया उन्होंने एडमिशन के लिए, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर मेंशन हुआ है। तो पॉइंट नंबर 4, कैंडिडेट्स हु हैव रिजाइंड बाय और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द अलॉटेड सीट ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने रेजिग्नेशन लेटर जो है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने जो आपके पास डेट जेके बोपी ने दी थी, अगर आपने उस डेट के अंदर अंदर ही आपने रिजाइन किया है तो आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस डेट के बाद रिजाइन किया है तो आप सेकंड राउंड में यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, आपके पास जो यहां पर पॉइंट नंबर 5 है वो क्या है, एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी एमबीबीएस एंड हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड बट नॉट हैव पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर आपके पास यहां पर किया है और अब जो है बट उन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं किया है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के दौरान, वो भी इस राउंड के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। लेकिन आपने चूंकि फी नहीं भरी है तो आप यहाँ पर फी जो है 1500 रुपये की फी भी आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के दौरान यहाँ पर भरनी पड़ेगी। यस। पॉइंट नंबर 6, ओनली सच कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड अ सीट जिन्होंने पेमेंट की है 1500 रुपीज की। सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पर जो है चॉइसेस फिल कर सकते हैं। तो पहले आपको फी भरनी है, जिन्होंने नहीं भरी है उनको फी भरनी है, जिन्होंने फी ऑलरेडी सबमिट किया उनको यहाँ पर कोई भी फी जो है डिपॉजिट नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 6 आप यहाँ पर 7 देख सकते हैं, कैंडिडेट्स हु हैव पेड द ऑनलाइन फी ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, उनको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर जो है फी पे करने की। जिन्होंने ऑलरेडी फी जो है पे कर ली है वो यहाँ पर उनको फी यहाँ पर नहीं पे करनी है। जिन्होंने पे नहीं की है उनको पहले पेमेंट करना है 1500 रुपीज का, उसके बाद आप यहाँ पर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं आपको वो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग भी यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और जो है बेल आइकन भी जरूर से दबा लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको जो है यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जैसा कि आप एक और पॉइंट यहां पर जो है देख सकते हैं, इन दिस राउंड ओनली वैकेंट सीट शैल बी फिल्ड फ्रॉम रेस्पेक्टिव कैटेगरीज एज पर वेयर शॉर्टफॉल हैज बीन रिसीव्ड। देखो यहां पर भी रूल 17 के बारे में इन्होंने यहां पर क्लियर किया है। मैं आपको ये बता देता हूं रूल 17 के बारे में। इन्होंने क्या लिखा है कि इस राउंड में रेस्पेक्टिव कैटेगरीज की सीट्स उसी कैटेगरी में भरी जाएंगी, यानी जैसे कि शॉर्टफॉल, जिस कैटेगरी से शॉर्टफॉल रिसीव हुआ है उस कैटेगरी की सीट्स वही कैंडिडेट भरेगा। जैसे जो सीट्स ओएम ने छोड़ी है वो ओएम ही भरेगा। जो सीट्स कैटेगरी कैंडिडेट्स को अलॉट हुई थी based on the merit cum preference, however if a seat is allocated on a reserve category candidate by the application of rule 17, the seat so vacanted shall be filled by the OM candidate। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर फर्स्ट राउंड में किसी कैटेगरी के स्टूडेंट ने OM की सीट ले ली थी तो अब अगर वो सीट छोड़ रहा है सेकंड राउंड में, तो वो सीट जो पहले उसने ली थी ओपन मेरिट से, तो अब वो जो है फिर से ओपन मेरिट को ही चली जाएगी, वो किसी कैटेगरी को यहाँ पर नहीं चली जाएगी। यानी रूल 17 यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझाया था।
ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फिगर इन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वाइड नोटिफिकेशन नंबर दिस आर एलिजिबल फॉर द अलॉटमेंट अपग्रेडेशन ऑफ वैकेंट सीट्स। तो सिर्फ वही कैंडिडेट्स जिनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में यहां पर नाम है, सिर्फ वही एलिजिबल यहां पर होंगे अपग्रेडेशन के लिए। अदरवाइज अगर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो आप अपग्रेडेशन के लिए यहां पर एलिजिबल नहीं है। काउंसलिंग ऑफ मैनेजमेंट कोटा हिंदू माइनॉरिटी की जो एसकॉम में स्टूडेंट है वो सेपरेटली यहां पर किया जाएगा, तो उसके लिए अलग से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आप टच में रहिए इस चैनल के साथ, जेके बोबी की वेबसाइट के साथ। द सीट मैट्रिक्स जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी आ जाएगा, तो आपको मैं सीट मैट्रिक्स भी ऑफिशियल यहां पर बता दूंगा। अभी तक तो सीट मैट्रिक्स नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी आपका ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स यहां पर आ जाएगा, तो मैं आपको डिटेल में सीट मैट्रिक्स यहां पर दिखा दूंगा और समझा दूंगा। मेयर फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन प्रेफरेंसेस, तो अगर जो है आप ऑनलाइन प्रेफरेंसेस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं आपको सीट मिल जाएगी। जब तक आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आता तब तक आपको यहां पर सीट नहीं मिलेगी, ऐसा यहां पर इन्होंने लिखा है। तो द अदर टर्म्स एंड कंडीशन शैल रिमेन सेम एक्सेप्ट दैट द सीट्स वैकेंटेड ड्यू टू अपग्रेडेशन ड्यूरिंग दिस राउंड शैल बी अलॉटेड साइमल्टेनियसली बेस्ड ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस एज मेंशन्ड इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर। तो बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस तो सेम है, एक्सेप्ट जो सीट्स दैट द सीट्स वैकेंटेड ड्यू टू द अपग्रेडेशन, ऐसी सीट जो अपग्रेडेशन की वजह से खाली होंगी ड्यूरिंग दिस राउंड शैल बी अलॉटेड साइमल्टेनियसली, तो वो साइमल्टेनियसली फिल की जाएंगी बेस्ड ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस। यानी जो अपग्रेडेशन इस टाइम, जो इस राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जो सीट्स फिल होंगी वो साइमल्टेनियसली आज ही यहां पर फिल की जाएंगी, एक्सेप्ट दैट द, तो वो जो सीट्स है वो इसी राउंड के दौरान यहां पर फिल करी जाएंगी। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, तो ये मैंने सारी नोटिफिकेशन आपको बता दी है। सीट मैट्रिक्स जब आएगा मैं आपको सीट मैट्रिक्स भी यहां पर डिटेल में समझा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी जरूर से दबा लेना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लेना।